नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत जंतर मंतर पर कश्मीरी पीड़ितों के और तमाम कश्मीरी पंडितों के विरोध के साथ हम कर रहे हैं। इंसाफ की आस में कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया है। जंतर मंतर पर सांसद विवेश तनखा समेत कई कश्मीरी पंडित शामिल हुए। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के तहत ये विरोध प्रदर्शन हुआ। जंतर मंतर पर ये तमाम कश्मीरी पंडित पहुंचे हैं और विरोध यहां पर कश्मीरी पंडितों का देखने को मिल रहा है। इंसाफ की आस में कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया है। सांसद विवेक तनखा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो कई कश्मीरी पंडित आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के तहत ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों का विरोध देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर तमाम कश्मीरी पंडित विरोध कर रहे हैं। दरअसल इंसाफ की मांग करते हुए यहां विरोध प्रदर्शन किया गया। सांसद विवेक तनखा भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। तमाम दूसरे कश्मीरी पंडित भी यहां पर शामिल हुए हैं। इंसाफ की मांग की जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, कश्मीरी पंडितों से जुड़ी हुई। कश्मीरी पंडित आज इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं, जहां पर इंसाफ की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के तहत ये विरोध प्रदर्शन आज किया जा रहा है। जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों का विरोध इस वक्त देखने को मिल रहा है। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोहर, तमाम कश्मीरी पंडित इकट्ठा होकर जंतर मंतर पर पहुंचे, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ मांग है उनकी, क्या इंसाफ उनको चाहिए और किस तरह की तस्वीरें वहां पर हैं, पूरी जानकारी। देखिए, सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ आप देखिए जो कश्मीर से लोग आए हुए हैं, क्योंकि 32 साल से इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि इन्हें वो इंसाफ नहीं मिला। इनके परिजनों को मौत के घाट उतार दिया गया, जीनोसाइड हुआ है, हजारों घरों को उजाड़ दिया गया। अभी तक उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और सीधे तौर पर हम इनसे बात भी करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार इन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है? हमारी मांग है कि एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे हमको निकाला गया, क्यों निकाला गया, क्या सिचुएशन हो गई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी कमजोर हो गई थी कि वो हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाई। एक रात के अंधेरे में 1.5 लाख पीपल take a flight from Kashmir and land in different parts of India, क्रैश लैंड हो गए थे। तो उस टाइम के इंडियन गवर्नमेंट इतनी कमजोर थी। हम अब चाहते हैं हमें जस्टिस मिले। 30 साल बहुत हो गए, 32 साल बहुत हो गए। 32 साल से हम दर बदर भटक रहे हैं जस्टिस के लिए। एक व्हाइट पेपर हमें चाहिए, एक ऑफिशियल पेपर चाहिए जिसमें बताया जाए क्या सिचुएशन हुई थी, क्या सर्कमस्टेंसेस हुए थे, क्या हालात थे उस समय। एक व्हाइट पेपर चाहिए। और आप देख सकते हैं कांग्रेस सांसद भी यहाँ पर मौजूद है, विवेक तनखा। इनसे भी हम सीधे तौर पर बात करेंगे कि आखिरकार विवेक जी, आपकी सरकार भी रही, यूपीए के गवर्नमेंट भी रहा, लेकिन फिर भी आप लोग को इंसाफ नहीं मिल पाया, क्यों? नहीं, यूपीए गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किया। और अगर आप निष्पक्ष रूप से कश्मीर में बात करेंगे तो लोग बताएंगे कि जितना मनमोहन सिंह जी ने किया है कश्मीरी पंडितों के लिए, आज तक किसी ने नहीं किया है। वो बेचारे बोलते नहीं थे, उन्होंने किया है, काम किए हैं, चुपचाप काम किए हैं। जो 6,000 12,000 लोगों को रीसेटल किया था, उनकी कॉलोनीज बनाई थी, वो सब मनमोहन सिंह जी ने किया था। तो प्रयास हुआ है, बट पर्याप्त नहीं हुआ। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे को लेके हमको कोई रिलीफ नहीं मिली। किसी का प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, किसी को दंडित नहीं किया गया 32 साल में। गवर्नमेंट्स आई और गई, प्रधानमंत्री आए और गए। 1990 से लेकर 2021 आना जाना सरकार का तो लगा हुआ है। क्या ऐसा ही चलता रहेगा? इसीलिए मैंने प्राइवेट मेंबर्स बिल ला रहा हूँ। उस बिल में मैंने इन सब चीजों की व्यवस्था की है। जिस दिन वो बिल डिस्कशन पे आएगा और अगर एक्सेप्ट होगा तो कंप्लीट जस्टिस कश्मीरी पंडितों को मिलेगा। कब डिस्कशन के लिए और आप प्राइवेट बिल के रूप में उसे पेश करने जा रहे हैं? नहीं, पेश तो हम पार्लियामेंट में सबमिट कर चुके हैं। पार्लियामेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि 17 को इंट्रोडक्शन के लिए रखा जाएगा, 17 तारीख को, मार्च को। अगर एक्सेप्ट होता है उसके बाद डिस्कशन के लिए उसके लिए डेट होगी। मैं तो आग्रह करूंगा सबको कि जल्द से जल्द डिस्कशन में लो और इसको लॉ बनाओ। सब लोग डिस्कस करके लॉ बनाओ, और जिससे कि कश्मीरी को कोई कानून तो मिले जो कहेगा कि तुम
तुम वापस जा सकते हो, तुम इस अधिकार का इम्प्लीमेंट करा सकते हो। हम कोर्ट पे जाके भी बोल सकते हैं कि हमको प्रोटेक्शन तो हम आ जा रहे हैं। आप खुद एक कश्मीरी पंडित हैं, तो इतना लंबा वक्त गुजर जाना और इंसाफ नहीं मिला, क्या वजह आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के बहुत ज्यादा राजनीति हुई है, क्या रहा? हम संख्या में बहुत कम है। हम 5 लाख लोग हैं टोटल। 5 लाख लोगों के लिए लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि हम वोट बैंक नहीं है, हम वोट ब्लॉक नहीं है। हमको करने से हमारे भला सोच, लोग हमारे प्रति सहानुभूति बहुत थी, मगर हमारे लिए लड़ने के लिए कोई नहीं था। अब हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये तमाम लोग जो कश्मीरी पंडित हैं, खुद विवेक तनखा भी कश्मीरी पंडित हैं, तो इनका ये कहना कि अब अपनी लड़ाई ये खुद संसद में लड़ेंगे। जी बिल्कुल मनोहर, लेकिन साथ ही साथ जिस बात का जिक्र अभी उन्होंने किया कि तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई और किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी सरकार ने इस बात पर ज्यादा तरजीह नहीं दी, इस बात को कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापन को लेकर हो या तमाम उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जाए। मौजूदा सरकार इस बात को लेकर कहती रही है, हमेशा इस बात को लेकर कहती रही कि कश्मीर के दर्द को हम समझते हैं, कश्मीरी पंडितों के दर्द को हम समझते हैं। क्या मौजूदा सरकार के दौरान भी अगर इंसाफ की मांगे की जानी, क्योंकि अब यह सरकार नई नवेली नहीं है, सरकार को आए लंबा समय हो चुका है, तो क्या मौजूदा सरकार से भी उम्मीद नहीं है या कभी विवेक तनखा की या तमाम दूसरे बड़े जो अधिकारी पदाधिकारी हैं इस संगठन के, उनकी बात हुई हो? देखिए बिल्कुल, और हम लोगों से डायरेक्ट बात करना चाहेंगे जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उत्पल कौल, इनसे भी बात करते हैं। उत्पल जी, अगर हम एनडीए सरकार की बात करें, इनके भी कई साल हो चुके हैं, 2014 के बाद कंटिन्यू बने, क्या आपको उम्मीद लगती है कि ये सरकार भी कुछ कर पाएंगे आप लोग के लिए? देखिए, हमारी डिमांड ये है कि पिछले 32 साल से है डिमांड, पिछले 32 साल से हमारी ये डिमांड है कि हमको रिहेबिलिटेट किया कश्मीर में। कश्मीर में हम तो खुद तो नहीं निकले हैं, फोर्सफुली हमको निकाला गया है और मिडनाइट रात को हमको निकाला गया है। 1600 लोगों को मारा गया और मकान जलाए गए, मंदिर जलाए गए, हमारी जमीनें, हमारा बिजनेस सब कुछ हो गया। हम 90 से यहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको वापस कश्मीर में बसाया जाए और मोदी जी की सरकार मानी जाती है कि बहुत सुदृढ़ सरकार है और इनके डिसीजन जो है वो बहुत ही सुदृढ़ है और इनको ताकत है डिसीजन लेने का। हम उस डिसीजन का इंतजार करते हैं। एक दिन एक ऐसा डिसीजन होगा जैसे आर्टिकल 335A का इन्होंने डिसीजन किया और एक दिन ऐसा डिसीजन होगा, क्योंकि कश्मीर फाइल निकलने के बाद भी पूरे देश में बहुत बड़ी कैंपेन चली है कश्मीर के मुद्दे को लेकर, कश्मीरी हिंदू के मुद्दे पर, और सरकार को कुछ जरूर ही करना पड़ता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन आप लोग की उम्मीद को लेकर के एक मूवी भी आ गई है, द कश्मीर फाइल, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी मूवी है। मैंने जैसे अभी बोला आपको, हम विवेक अग्निहोत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। मैंने उनको खुद बोला कि ये आपके नसीब में था कि आपने अच्छी कश्मीरी हिंदुओं पर पहली बार 32 साल में ऐसी मूवी बनी है, कश्मीर पर हमारे पलायन, हमारी जेनोसाइड पर ये मूवी बनी है और हमें धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर सुरेंद्र कौल जी ने। ठीक है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, जिस बात का आपने जिक्र किया, और उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की जो मांगे हैं, जो इतने सालों से, दशकों से ये दंश झेलते आ रहे हैं, दर्द झेलते आ रहे हैं, जल्द से जल्द इनकी मांगों को माना जाए। इंडिया न्यूज भी इस बात को पूरे पुख्ता तरीके से रखता है। फिलहाल आपका शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखिएगा, हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे तमाम बातों को जानने के लिए।